नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कुमार जीके एंड जीएस पर। फ्रेंड्स, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश। यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे तो प्रश्न बनते ही हैं। दोस्तों, यह इस टॉपिक का पार्ट 2 यानी कि दूसरा वीडियो है। अगर आपने इस टॉपिक का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मालदीव की राजधानी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, माले। मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव पहला भारतीय नागरिक हैं श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला। अगला प्रश्न, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावली। महावली श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1948 में। 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, श्रीलंका की राजधानी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है। पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, लेकिन अब वर्तमान में ऑप्शन ए, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, माउंट पिदुरु तालागमा। माउंट पिदुरु तालागमा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न हमारा, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका की संसद का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा का नाम है। दोस्तों, आपसे केवल एक ही चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। आपके लिए फ्रेंड्स इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेगुलतरम। नेगुलतरम भूटान की मुद्रा का नाम है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भूटान की राजधानी का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, थिम्पू। भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, भूटान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 72%। 72% क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूटान की संसद का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तसोंगडू। तसोंगडू भूटान की संसद का नाम है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम भूटान की सबसे ऊंची पर्वत है। अगला प्रश्न, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित देशों में से किसके साथ सबसे लंबी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन के साथ। चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है म्यांमार की। नेक्स्ट प्रश्न, म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नेपिडो। नेपिडो म्यांमार की नई राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट प्रश्न 21वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है। अगला प्रश्न करने से पहले फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको अगला वीडियो किन किन टॉपिक पर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द्वीप राष्ट्र मालदीव कहाँ स्थित है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। असम की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है। नेक्स्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट है, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 राज्यों के साथ। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भारत और भूटान की सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 राज्य। भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुनौली। भारत और नेपाल की सीमा का नाम सुनौली है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति है? राइट आंसर है ऑप्शन ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 7 प्रांतों में। 7 प्रांतों में नेपाल देश को बांटा गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे प्रश्न आपको सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट कराए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए इन सभी प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है हमारा, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है फ्रेंड्स, ये प्रश्न हम लोगों ने आगे कर लिया था, फिर से कर लेते हैं। भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुनौली। सुनौली नाम है भारत और नेपाल की सीमा रेखा का। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल की संसद का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कंफ्यूज मत हो जाइएगा फ्रेंड्स, सारे प्रश्न अलग अलग हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो सारे प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रश्न को कर लेते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है। अगला प्रश्न इजी क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपाली रुपया। नेपाल की मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है। अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी काठमांडू। नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 प्रांतों में। 7 प्रांतों में नेपाल को बांटा गया है। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8848.86 मीटर। इतना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, श्रीलंका की आकृति किस आकार का है? सही उत्तर है ऑप्शन बी आंसू के आकार का। श्रीलंका की आकृति आंसू के आकार की दिखती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, मालदीव समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मालदीव समुद्र तल से ऊंचा है। अगला प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करते हैं अपना अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य हिमालय पर। नेपाल की राजधानी काठमांडू मध्य हिमालय पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, तड़ित झंझावात का देश किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी भूटान को। भूटान को तड़ित झंझावात का देश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी पूर्वी पाकिस्तान। 1971 से पहले बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान नाम था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, नहरों का देश किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। अगला सवाल,
अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन बी कंधार। और कंधार को अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहा जाता है, जबकि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट प्रश्न, गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी म्यांमार को। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पटकाई भूमि भी होगा, सरामती भी होगा, अराकाम योमा भी होगा, ये तीनों हो गए, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से म्यांमार की सबसे लंबी नदी है? सही आंसर है ऑप्शन ए इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देश में आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार आसियान देश में आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने इस टॉपिक के 50-50 यानी कि 100 प्रश्न पूरे कर लिए। दोस्तों, ये सभी 100 प्रश्न हाईलाइट और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपने सभी याद कर लिया है। अगला वीडियो आपको किन टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी फ्रेंड्स, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी प्रश्न उत्तर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।